19 दिसंबर 2020। सवाल है कि डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया की बातें करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे किसानों को उड़ने की छूट देने वाला कानून बना बैठे। मोटे तौर पर खेती में सब ठीक है, भारत आत्मनिर्भर है। तब नरेंद्र मोदी को अचानक क्या हो गया जो उन्होंने नए कानून की सोची? क्या किसानों ने, किसान संगठनों ने, संघ भाजपा परिवार के किसान विशेषज्ञों ने, किसान संघ ने ऐसा कहा, या फिर उनके कहने से ऐसा किया? नहीं। क्या भारत के राजनीतिक दलों जैसे कि कांग्रेस, एनसीपी के शरद पवार आदि के घोषणा पत्र, उनकी मांग से प्रभावित होकर मोदी ने ये बिल बनाए? कतई नहीं। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी संसद में सर्वदलीय सहमति बनवाते। सरकार के कई मंत्री मीडिया में ये प्रायोजित हल्ला मचा रहे हैं कि कांग्रेस ने, शरद पवार ने घोषणा पत्र में या पत्र लिखकर मंडियां खत्म करने का वादा किया या मांग की, इसलिए उनको विरोध का हक नहीं है। ये कितनी बेहुदा बात है। इन नेताओं, पार्टियों, विपक्ष ने मंडी सुधार के लिए भले ही कहा हो, लेकिन खेती को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने, कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए कब कहा? फिर जब विपक्ष ने किसानों के विरोध को बूझते हुए संसद में विरोध हंगामा किया, बहस विचार स्टैंडिंग कमेटी आदि की मांग पर अड़े, तो क्या नरेंद्र मोदी ने उसे गंभीरता से लिया? क्या मोदी ने उनसे बात की? तथ्य है कि सरकार ने संसद से पहले ही आनन फानन में कृषि के कथित सुधारों को अध्यादेश के जरिए लागू करवा दिया था। फिर महामारी को अवसर में बदलने की हल्लेबाजी में संसद सत्र बुलाकर नए कानूनों पर ठप्पा लगवाया। विपक्ष के पुरजोर विरोध और राज्यसभा के इतिहास की सर्वाधिक कलंकित कार्रवाई में विपक्ष का गला घोंट कर इन्होंने बिल पास कराए हैं। मंडी की जगह खरीद की नई व्यवस्था को एक सामान्य सुधार मान सकते हैं, लेकिन भारत की खेती 60% आबादी को अंबानी अडानी कंपनियों के धंधे के मजदूर में बदलने वाली कॉन्ट्रैक्ट खेती का आइडिया तो न कांग्रेस, राहुल गांधी या शरद पवार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, और न ही किसानों ने इसके लिए कभी कहा या कभी मांग की। ऐसे में तो फिर सवाल ये भी है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और शरद पवार के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं या क्या उस पे अमल करा रहे हैं? हकीकत ये है कि जैसे नोटबंदी नरेंद्र मोदी की निजी सनक थी, वैसे ही नए कृषि कानून नरेंद्र मोदी की निजी जिद है। उन्होंने बिना आगा पीछा सोचे जैसे नोटबंदी की, वैसे ही कृषि कानूनों से भारत की खेती के मूल चरित्र को अंबानी अडानी की कॉरपोरेट खेती में बदलने, सोना पैदा होने का ख्याल बनाया और कृषि कानून बना डाले। और ये मोदी ने किसी को भरोसे में नहीं लिया। सोचें, अकाली दल तक से बात करने की जरूरत नहीं मानी। अकाली दल की मंत्री ने इस्तीफा दिया तो इस हिकारत में परवाह नहीं की कि ये किसान की राजनीति वाली दो कौड़ी की बुद्धि रखते हैं। सो सरकार या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या गृह मंत्री अमित शाह या मोदी कैबिनेट संघ एजेंडे वगैरह का इन कृषि कानूनों से वैसा ही नाता है जैसे कि नोटबंदी से था। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी का फैसला तब किसकी बदौलत हुआ है? जाहिर है मौजूदा हिंदू राष्ट्र के गुजराती सेठ अंबानी अडानी ने मोदी को समझाया कि देश की 60% आबादी, उसकी खेती का अगर आधुनिकीकरण नहीं हुआ तो भारत सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। हाँ, तीनों कृषि कानून खेती से मुनाफा, मोनोपोली बनाने के बिजनेस मॉडल की दीर्घकालीन समग्रता में बने हैं, और वो बिना अंबानी अडानी के आइडिया के संभव नहीं है। और अंबानी अडानी के नरेंद्र मोदी के प्रभाव, उनके रिश्तों की दास्तां पिछले 20 साला अनुभव में जग जाहिर है। नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री सत्ता के प्रारंभ से ही गौतम अडानी का साथ है, तो अंबानी खानदान नरेंद्र मोदी के लिए वैसे ही आदर्श सक्सेस स्टोरी है जैसे औसत गुजराती मानस में प्रेरणादायी है। धंधा और अमीरी क्योंकि गुजराती मनोविश्व में परम सिद्धि का संतोष है, तो बिड़ला की कोठी में गांधी का सुकून याद करें या नरेंद्र मोदी की फकीरी का अंबानी अडानी से याराना, सब सहज वृत्ति से है। कौम और नस्ल के डीएनए का, मनोविज्ञान का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी 6.5 साल इधर सुरसा रफ्तार से नरेंद्र मोदी की सत्ता बढ़ी तो चक्रवर्ती रफ्तार में अंबानी अडानी की संपत्ति भी बढ़ी। दोनों दुनिया की निगाह में आज
भारत को अपनी मुट्ठी में दबाए हुए खरबपति हैं। चाहे तो इसे नरेंद्र मोदी का जादू कहें कि देश के चप्पे चप्पे में भाजपा और हिंदू शाही की सत्ता बनी या बन रही है, तो साथ ही देश की संपदा पैसे पर अंबानी अडानी सहित चंद गुजरातियों का एकाधिकार भी उत्तरोत्तर चक्रवर्ती रफ्तार में बढ़ रहा है। पिछले 6.5 सालों में चंद गुजराती डायरेक्टरों के बिजनेस मॉडल से देश का ये ईस्ट इंडिया कंपनीकरण हुआ है, जिससे 17वीं 18वीं सदी से भी अधिक भयावह असमानता भारत में बनी है। गरीब महागरीब बन रहे हैं तो चंद अमीर खरबपति से शंखपति बनने की तरफ है। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में इस शीर्षक से एक रिपोर्ट थी कि भारत की आर्थिकी भले 10वें हिस्से जितनी सुकड़ी, लेकिन सुपर रिच यानी महा अमीर और भी अमीर हुए हैं। हाँ, देश में 80 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज और 1 किलो चने पर गुजर करने बेरोजगारी बर्बादी के महामारी काल में है। लेकिन अंबानी अडानी का कुबेरी खजाना मोदी की उत्तरोत्तर बढ़ती सत्ता के अनुपात से भी कई गुना तेज रफ्तार महामारी काल में भी बढ़ते हुए है। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी का साम्राज्य बंदरगाहों से कोयला खानों और खाद्यान्न से फैलता हुआ उसकी निजी संपदा यानी वेल्थ को दुगना बढ़ा गया है, यानी तकरीबन कोई 3 अरब डॉलर। वहीं मुकेश अंबानी की संपदा 25% बढ़ी 75 अरब डॉलर। और दुनिया की इस प्रतिष्ठित पूंजीवाद समर्थक पत्रिका के अनुसार ये डरावना है। अंबानी अडानी वाली सुपर रिच 1% आबादी की कमाई और संपदा पिछले 6.5 सालों में जिस चक्रवर्ती रफ्तार में बढ़ी है, वो आजाद भारत का एक रिकॉर्ड होगा। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल देश की 21.4% कमाई इन 1% लोगों की जेब में गई है। मतलब रूस से ज्यादा अब भारत के क्रोनिक पूंजीवादी सेठ विश्व असमानता के आंकड़ों में कमाई और लूट का वैश्विक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस बैंक के वर्ल्ड असमानता डाटाबेस के मुताबिक अंबानी अडानी वाली 1% जमात की तिजोरियों में 138 करोड़ आबादी की कुल संपदा का 39% हिस्सा है। मतलब अमेरिका और चीन के सुपर रिच लोगों को भी भारत के इन महा अमीरों ने मात दे रखी है। द इकोनॉमिस्ट के शब्दों में भारत में जो सबसे खतरनाक बात है वो है चंद सुपर रिच अपनी ताकत से छोटे कंपटीटरों यानी कि मोदी दरबार के बाहर के अमीरों को कुचलकर आर्थिकी का मल्टीपल हिस्सा हड़पते जा रहे हैं। ऐसा कोई इन सुपर रिच की काबिलियत, तकनीकी इनोवेशन, उत्पादकता बढ़ने या नए बाजार खुलने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये सब राजनीतिक प्रभाव, पूंजी की आसान एक्सेस और बाजार को कब्जाने की दादागिरी से हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, इसका जवाब एकदम सीधा है। नरेंद्र मोदी ने मार्केटिंग ब्रांडिंग की गुजराती तासीर में जब देश की सत्ता बना ली, तो उनके सखा अंबानी अडानी क्यों धंधे पैसे में मोनोपोली नहीं बनाएंगे। अंबानी अडानी ने पिछले 6 सालों में भारत की 138 करोड़ लोगों की भीड़ को खुद पर आश्रित और गुलाम बनाने का वही मॉडल अपनाया है जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। आज दुनिया में भीड़, ग्राहक संख्या और बाजार का मोल है वो बिकता है। सोचें जरा जियो की कहानी पर। अंबानी ने बैंकों से बेइंतहा कर्ज लेकर के जियो को लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी के फोटो से ब्रांडिंग मार्केटिंग हुई। सस्ती लगभग मुफ्त सेवा से भीड़ को ग्राहक बनाया। इससे करोड़ों ग्राहक बने तो दुनिया की कंपनियों को अंबानी ने आइडिया बेचा कि तुम हमारी कंपनी में इतने शेयर लेकर इतनी पूंजी दो तो तुम्हें इतने करोड़ ग्राहक हमसे मिलेंगे। तुम्हारे लिए भारत में धंधा आसान होगा। हमसे ज्यादा रसूखदार, सत्ता से मनचाहा कराने वाला दूसरा कोई नहीं। चाहो तो सीधे नरेंद्र मोदी से बात कर लो। और देखते देखते नरेंद्र मोदी के वेलकम के साथ गूगल, फेसबुक जैसी वैश्विक कंपनियों ने जियो में पूंजी उड़ेली और जहां कर्ज निपटा और मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की रैंकिंग में कई पायदान ऊपर पहुंच गए। दूसरी ओर
नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए ढिंढोरा पीटा कि महामारी के वक्त में भी उनकी नीतियों से इतना भारी विदेशी निवेश आया है, जबकि हकीकत बताते हुए द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच में आए 36 अरब डॉलर विदेशी निवेश में आधे से ज्यादा पैसा मुकेश अंबानी की जेब में फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों से है। सब इसलिए ताकि 138 करोड़ लोगों की भीड़ अंबानी के जियो और उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म, मीडिया वगैरह का गुलाम बने। बाजार के बाकी कंपटीटर मतलब वोडाफोन, एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से मार तो सरकार से भी मार। सोचें कितना आसान है नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी का ये बिजनेस मॉडल। 138 करोड़ लोगों की बेसिक जरूरत में कमाई के लूटने के जितने अहम क्षेत्र हैं, जैसे कपड़ा, बिजली, परिवहन, ईंधन, संचार, पंसारी की दुकान और अब खाद्यान्न, सब में अंबानी अडानी का वर्चस्व या तो बन चुका है या फिर बनने वाला है। देश के बंदरगाहों में मोनोपोली तो हवाई अड्डों पर भी मोनोपोली और आगे रेलवे में भी मोनोपोली। किसी और सेठ की इन गुजराती दरबारी सेठों के आगे औकात ही नहीं है जो धंधे में टिके रहें या फिर कंपटीशन करें। आंध्र प्रदेश के सेठ को मुंबई का अपना एयरपोर्ट अडानी को ही बेचना पड़ा, क्योंकि गौतम अडानी हैं नरेंद्र मोदी के सपनों के वाहक। क्या ये सब गलत है? दरअसल 138 करोड़ लोगों का लोकतंत्र क्योंकि 1400 साल की हिंदू गुलामी की भय कुंद मंद बुद्धि की विरासत लिए हुए है, तो भीड़ उसी तरह से लुटेगी जैसी कि लुटती आई है। भारत में न पूंजीवाद है न समाजवाद है, जो है वो राजा माई बाप, सरकार माई बाप और राजा के नगर सेठों, कोतवालों यानी क्रोनी पूंजीवादी सेठों और लाठी तंत्र का संजाल है। सत्ता से धंधा है तो धंधे से पैसे की ताकत से सत्ता योग भी है। याद करें उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसने जहांगीर के दरबार को चांदी की जूतियां पहनाकर अपना धंधा फैलाया था और पूरी भीड़, पूरे बाजार और पूरे भारत को अपना गुलाम बना डाला। उसी की तासीर में अंबानी अडानी धंधे की अपनी भूख में अपने प्रधानमंत्री से ऐसा कृषि कानून बनवा बैठे हैं जिससे भारत का किसान, भारत की पूरी किसान आबादी, पूरी किसानी यानी कि उत्तम खेती के सुकून को चाकरी में बदलवाने का मिशन दो टूक है। हाँ, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की खेती से धंधा करने का निश्चय बड़ा पुराना और गहरा है।